हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ग्रिप के मुतालिक कुछ बात करना चाहूँगा। आ, देखें, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप साइकिल या बाईसाइकिल चलाते वक्त आपने अपने हाथ यूँ रखने हैं, या इसको जब हैंडल आपने पकड़ना है एक्सेलेटर, तो ये उंगली इतनी लूज़ होनी चाहिए और ये वाली रिंग बनी हुई होनी चाहिए। तो आप जो है वो, अगर आपका फोकस इन चीज़ों पर रहेगा तो रोड से फोकस आपका हट जाएगा। तो मतलब या तो आप बाइक नहीं चला पाएंगे या फिर कुछ भी बुरा कर लेंगे। तो यही एनोलॉजी आपने स्नूकर में भी यूज़ करनी है। अब स्नूकर में अक्सर आपने सुना होगा कि यार लोग बोलते हैं यार ग्रिप के मुतालिक कि यार आपकी जो है वो ये उंगली लूज़ हो थोड़ी सी, या ये रिंग इस तरह बनी हुई उसको यूँ पकड़ा हुआ उसने। उसके अलावा मतलब बेशुमार किस्म के स्टाइल्स हैं। अब ये सारे बनावटी स्टाइल हैं, और एक दफ़ा अगर आप अपनी नेचुरल वे से अगर आप हटते हैं तो आप अपने लिए प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, सीधी सी बात है। तो जितना आप अपने नेचुरल पे रहेंगे उतना आप इस गेम को एंजॉय करेंगे और आपकी पॉटिंग वगैरह अच्छी होगी। तो आपने इसमें फजूल में कोई बनावटी या वो इसको छेड़ना नहीं है आपने। देखिए, ग्रिप बेसिकली क्या है कि ये टेबल पे क्यों पड़ी और आपने उठा ली, बस ये आपकी ग्रिप है। अब आप इसमें इसमें मज़ीद क्या है, बस ये गोल इस तरह का पकड़ा हुआ है आपने, ख़त्म। अब ये नेचुरली मेरी इस तरह आ रही है तो बस ये मेरी ग्रिप है। तो इसको आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है इसके साथ। आपका फोकस अगर ग्रिप के ऊपर है तो इसका मतलब कि आपका फोकस फिर पॉटिंग या एमिंग से हट चुका है। आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ चल रही है, तो फिर पॉटिंग को आप भूल जाएं। तो इसी तरह फिर मिसकॉन्सेप्शंस आ जाती हैं कि यार ये मैंने इसको लूज़ करना है, या इसको कितना खोलना है मैंने, यार या मेरी बैक हैंड पे ग्रिप ओपन हो रही है नहीं हो रही है। देखिए, ये चीज़ नेचुरल होती है। इसको कोई हम मतलब जानबूझ के नहीं खोल रहे होते हैं। ये नेचुरल आपकी खुलती है। वो इसलिए खुलती क्योंकि आपने इसको नॉर्मल पकड़ा हुआ है। अगर आप इसको बहुत टाइट पकड़ेंगे तो वो नहीं होगा, देखिए फिर नहीं हो पाएगा ना। तो बस आपने इसको नॉर्मल स्ट्रेंथ से पकड़ना है, और वो नॉर्मल हर किसी का अलग है। वो आपकी जिसामत, आपकी क्यू के वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस एक नॉर्मल जो होती है, अब नॉर्मल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये हर किसी के लिए डिफरेंट है। तो आपने बस इसको सिंपल सा पकड़ना है, ये आपकी ग्रिप पे, और आपने नीचे शॉर्ट में चले जाना है बस। और नॉर्मल होगी तो ये आपका ऑटोमेटिक खुलेगा भी, ठीक है। तो ग्रिप में आपने जितनी भी कन्फ्यूजन हैं उसको हटा देना है आपने। उसके अलावा अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि यार हम कलाई यूज़ करते हैं या ये पूरा एल्बो हमारा यूज़ होता है। अब ये भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का सवाल है। देखें, अगर आप एक चीज़ को बनावटी स्टाइल में कर रहे हैं जानबूझ के, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कहा है कि यार आप कलाई यूज़ करें इस तरह, तो आप उस चीज़ से निकल जाएं। क्योंकि अगर नेचुरली वो चीज़ आपकी नहीं है तो आप अपनी गेम ख़राब कर रहे हैं। तो आपने सिंपल शॉट में जाना है और बस आपने हिटिंग करनी है, चाहे वो कलाई से हिट निकल रही है आपकी या आपका पूरा एल्बो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तीसरी मेन चीज़ क्या है कि अक्सर लोग बोलते हैं जब आप शॉट में जाते हैं तो ये आपका 90 डिग्री का ये बनना चाहिए। अब ये अगर आप कैलकुलेट करने बैठ जाएं कि मैं 90 डिग्री पे हूँ नहीं हूँ, तस्वीरें ले रहे हैं अपनी या शीशे के आगे खड़े हो गए, तो इससे भी आपकी गेम में कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो चीज़ आपकी नेचुरल है, आप जॉन हिगिंस को देख लें, वो ज़रा पीछे होता है, यहाँ वो उसके 90 डिग्री नहीं होता। मेरा भी नेचुरली थोड़ा पीछे ही है। तो अगर मैं इसको जानबूझ के 90 डिग्री बनाने के लिए मैं यहाँ पकड़ूँ इसको, मतलब ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और ज़ाहिर है आपकी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो हर इंसान का अलग है। किसी के बाजू लंबे हैं, किसी के शॉर्ट है, किसी के नॉर्मल हैं। तो आप इसको नहीं कर सकते कभी भी 90 वगैरह पे। तो ये इन चीज़ों से आपको निकलना होगा। जो आपकी नेचुरल चीज़ है आपको अपनी नेचुरल स्टाइल पे रहना होगा, ठीक है। तो चाहे वो आपकी इधर हो रही है या इधर हो रही है, हाँ अलबत्ता बिल्कुल भी पीछे ना हो कि आपको जो शॉट कंप्लीट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक नॉर्मल सा आपने पकड़ना है बस, एंड यू आर गुड टू गो।
تو ان چیزوں پر آپ عمل کریں اور اپنی نیچرل سٹائل پہ رہیں، گیم کو انجوائے کرنا سیکھیں. اسنوکر کو آپ جتنا کمپلیکیٹ کریں گے یہ آپ کو مطلب بہت نیچے تک لے آئے گی. آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ میں کر کیا رہا ہوں. آپ ایک ہی چیز کو نوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اس کو اگر آپ ایز اے راکٹ سائنس لیں گے نا تو یہ پھر آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے. اور یہ کیا ہے، صرف آپ نے ڈنڈے سے ایک بال مارنی ہے اور اس کو پاٹ کرنا ہے بس. اگر آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں گے کہ یار میری گرپ کیا کر رہی ہے یا میرا سٹانس وغیرہ کیسا ہے، تو پھر آپ سنوکر چھوڑ ہی زیادہ بہتر. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں سٹانس کے متعلق بات کروں گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.